पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की नफसियातियत अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ में ही इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,69,193 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,68,489 पॉइंट्स के साथ हुआ। अब तक 5 अरब से ज़्यादा मालियत के 7 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स का कारोबार हो चुका है। वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने अमरीका में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। न्यूयॉर्क में गज़ा अमन मुआहदे पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर फ़लस्तीन को भी उजागर किया। सऊदी अरब के साथ तारीख़ी सिक्योरिटी मुआहदा भी किया। सेहूनी फ़ौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला। 41 जहाज़ों पर कब्जा। 425 अफराद को गिरफ्तार करके अशहद दूध बंदरगाह मुंतकिल किया गया। डिपोर्ट करने की तैयारी। इसराइल हुक्काम का कहना है फ्लोटेला अरकान की यूरोप वापसी जल्द शुरू होगी। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 400 से ज़्यादा कारकुन शामिल हैं। रज़ाकारों का कहना है कि गैर कानूनी हरबे मिशन से नहीं रोक सकते। हमास ने कहा इसराइल इक़दाम दहशतगर्दी और बहरी क़ज़ाफ़ी है। फ्लोटेला को रोकने पर दुनिया में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। दुनिया के ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट के बाहर मुजाहरा। अनकरा अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। बेल्जियम और स्पेन का इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। पाकिस्तान में इसराइली इक़दाम के खिलाफ मुजाहरे। इसराइल को तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक ऐलान। स्मूथ गजा फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की सलामती तरजीह है। अपने शहरियों की फौरी रिहाई और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के लिए पुरज़्म है। इसराइल का स्मूथ गजा फ्लोटेला पर हमला। जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। गाज़ा मनसूबे से पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन आएगा। दुनिया में 7 जंगें ख़त्म करवा दी, अब 8वीं भी ख़त्म हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा लगता है मशरिक़ वस्ता का मसला भी ख़त्म होने वाला है। मशरिक़ वस्ता में अमन हमारी हैरानकुन कामयाबी होगी। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं ट्रंप का गाज़ा मनसूबा रेड लाइन। हमास को कबूल करना होगा। हमास को दी गई डेडलाइन में इजाफा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। फलस्तीनी रियासत के क़याम की जमानत पर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। रूसी सदर का ऐलान। कहा फलस्तीनी अवाम की मर्जी के खिलाफ मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। सदर ट्रंप चाहते हैं टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करें, लेकिन उनके अमन के हवाले से शोहरत अच्छी नहीं। कोई ताकत ऐसी नहीं जो सबको हुक्म दे कि क्या करना है। कोई अस्करी मैदान में मुकाबला चाहता है तो सामने आए। प्यूटन का चैलेंज। कहा मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती। गाज़ा में सेहूनी फ़ौज की सफाकियत थम न सकी। मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग और बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 66,022 हो गई। 1,68,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। सेहूनी फोर्सेज ने गजा छोड़ने वालों को भी निशाना बनाया। इसराइल की हटदर्मी बरकरार। वज़ीर दिफा कार्टस की फ़लस्तीनियों को इनखला की आखिरी वार्निंग। कहा गजा शहर में रहने वाले दहशतगर्द तस्वुर होंगे। नकल मकानी न करने वालों को भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। हमास का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद नज़ार की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मनसूबे पर जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। फ़लस्तीनी अवाम के मफाद में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक रखते हैं। मकसद इसराइल की जंग को रुकवाना है। फैसला दबाव में नहीं, मुकम्मल गौर व हौस के बाद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को जवाब के लिए 3 से 4 दिन का वक्त दिया था। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। कैफेटेरिया में तोड़फोड़। वफाकी पुलिस का सहाफ़ियों और अमले पर तशद्दुद। डंडे बरसाए, कैमरे भी तोड़ दिए। सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्की यौम स्याह मनाने का ऐलान। PFUJ की वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील।
ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है वाक़या कई रोज़ से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। एलामी में कहा कि सहाफ़ियों को दबाव में लाना बंद किया जाए, जद्दोजहद का हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आज़ादी सहाफ़त पर कोई समझौता नहीं होगा। CPNE PFUJ बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वाक़े की मजम्मत। लाहौर और कराची प्रेस क्लब के सदूर की भी वाक़े की पुरजोर मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल प्रेस क्लब वाक़े का नोटिस। सहाफ़ियों पर तशद्दुद की तहकीकात का हुक्म दिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा इज़हार राय पर हुकूमत का मौक़िफ़ और पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पेश आने वाले वाक़े का किसी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुज़ाहिरीन गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुए। पुलिस एहलकार इमारत का अंदाजा किए बगैर मुज़ाहिरीन के पीछे वहाँ चले गए। इंक्वायरी के बाद सजा और जजा आपके सामने होगी। सेनेटर शहरी रहमान की भी वाक़े की मजम्मत। कहा तो कहती हैं तशद्दुद को कभी मामूल नहीं बनाया जा सकता। जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अहम शख्सियात से मुज़ाकरात। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती वक्त ने यकीन दहानी करवाई कि मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। अमन का दामन हाथ से ना छोड़ने की अपील। एहसन इकबाल ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम का कहना था कि बाहमी बातचीत से असल मसाइल हल निकाला जाता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जायज़ मुतालबात पर बात करेंगे। तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। कमर ज़बान कायरा ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पर इनके साथ है। कश्मीरी रहनुमाओं को मसले का हल निकालने के लिए हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। कहते हैं कि एक्शन कमेटी कश्मीर में हालात देखे, लोगों का बड़ा नुकसान हो चुका है। खित्ता अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब गेंद एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तिहाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असले और दीगर सामान छीन लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की आयारत की। बोले पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद पुलिस के 31 और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 एहलकार ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में मौसम के रंग बदल गए। सुबह सवेरे यालाबारी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। चंद मकामात पर ओले भी पड़े। नौशेरो फेरोज, जहलुम और गिरदनवाह में बारिश। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। बाजोड़, मालाकंड और सवात में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ेरे सिंध में बाज़ मकामात पर आंधी और झक्कड़ से रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर हुए। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। आज से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, जहलुम, लाहौर और गुजरावाला में आज बारिश का इम्कान है। धीरे, चित्राल, शादर मर्दान, गुलगित और बल्तिस्तान कश्मीर में बारिश की तवक्को है। मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची में चंद मकामात पर बादल बरस पड़े। बानी PTR बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस आज। समात अडियाला जेल में की जाएगी। वकला सफाई नैब के अफसर मोहसिन हारून पर जराह जारी रखेंगे। FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज पर जराह मुकम्मल हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी बंद करवाने की कोशिशें काम न आईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माफ़ी मांगने से साफ इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो वो उसका जवाब देंगी। पंजाब की तज़लील और निशाना बनाने वालों को जवाब मिलेगा। इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होने देंगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरीम नवाज ने कहा जो आपको जलाओ घेराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हॉलीवुड अदाकारों और फिल्मसाजों समेत 3900 से ज़ायद फनकारों का इसराइली फिल्मी इदारों के बाइकआउट का ऐलान। बाइकआउट करने वालों में एमा स्टोन, टिल्डा स्विडेन, सूजन सरेंडन और मार्क राफेलो जैसे बड़े नाम शामिल। फनकारों ने इस्लाम को नस्ल परस्ती और गज़ा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ उसूली मौक़िफ़ करार दिया। कहा
ये बाइकॉट इन इदारों के खिलाफ है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में शरीक हैं।